तो आज की ये जो क्लास रहने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। जो भी मेरे प्यारे प्यारे लाडले इस समय लाइव पर आ चुके हैं, फटाफट से अपना नाम और जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा। जो जो साथी लाइव पर आ चुके हैं फटाफट से नाम और जिला नाम कमेंट कर दीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन क्लास मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। BSTC 2023, PTT 2023, रेलवे 2023, SSC 2023, इसका जो संपूर्ण सिलेबस है हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, वो टॉपिक रहेगा साथियों घड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। घड़ी वाला टॉपिक मैंने आपको बेसिक पढ़ाया था और उसके बाद मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन बैच हमारा पढ़ रहे हैं उन सभी साथियों के भी अभी वर्तमान में घड़ी वाला टॉपिक ही चल रहा है। तो घड़ी का ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्यों नहीं टॉपिक के साथ क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, पहला ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़िएगा और आप इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन है कि घड़ी के मिनट की सुई 10 सेकंड में कितना कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 10 सेकंड में कितना कोण बनाती है, ये सवाल है। अब देखिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब कैसे करेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए कि घड़ी, ये है मेरे पास एक घड़ी है। घड़ी के अंदर दो सुइयां होती हैं, एक होती है मिनट की सुई और एक होती है घंटे की सुई। एक होती है मिनट की सुई और एक होती है घंटे की सुई। अब सुनिएगा साथियों, मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। सबको ध्यान है ना कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे पता चला, जैसे मान लीजिएगा कि अभी मैं मिनट की सुई को 12 बजे रखता हूं, 12 पर रख दिया मैंने। आपको पता 1 घंटे बाद वापस ये 12 पर आ जाएगी। तो 1 घंटे बाद वापस 12 पर आ रही है, इसका मतलब हम इसको ये कहेंगे कि मिनट की जो सुई है वो 60 मिनट में कितना कोण बना रही है, 360 डिग्री का। अब यहां से अगर मैं 1 मिनट का कोण निकालूं तो 1 मिनट का जो कोण हो जाएगा वो हो जाएगा 360 डिग्री में 60 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में कोण कितना बनाती है, 6 डिग्री का बनाती है। यहां तक तो बात क्लियर है। अब आप सुनिएगा, 1 मिनट से अगर मैं सेकंड में जाऊं तो यहां लिखूंगा 60 सेकंड, और 60 सेकंड का कोण कितना होता है, 6 डिग्री होता है। 60 सेकंड का कोण कितना होता है, 6 डिग्री होता है। अगर मैं 1 सेकंड का कोण निकालूं तो 1 सेकंड का हो जाएगा 6/60, इसको कट करेंगे 1/10 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। अब इसका ट्रिक आपको याद रखना है, इसका ट्रिक आपको याद रखना है, जब भी मिनट की सुई का कोण अगर हमें सेकंड में ज्ञात करना है तो जो भी समय दे रखा उसमें 10 का भाग दे देना है। तो हम क्या करेंगे, इस 10 में 10 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री। 10 में 10 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1 डिग्री। तो यहां पर ऑप्शन राइट करना होगा ए ऑप्शन। बात क्लियर हो गया, बात क्लियर हो गया सभी साथियों के, सभी साथियों के बात क्लियर हो गया क्या। हाँ, अगर आप कॉपी करना चाहें तो आप कॉपी कर सकते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि ये बेहतरीन क्वेश्चन है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल आगे सभी साथियों के समझ में, फटाफट से बताइएगा, सभी साथियों के इक्वल समझ में आ गया क्या। एक बार यस लिख दीजिएगा ताकि हम आगे बढ़ जाएं। हाँ भाई मेरे प्यारे प्यारे लाडलो, आपसे निवेदन है एक बार यस लिख दो ताकि हम आगे बढ़ जाए भैया। बिल्कुल, मोनिक सॉरी क्या नाम, मनीषा जी, बिल्कुल यस सर समझ में आ चुका है। तो मनीषा जी को समझ में आ चुका है। किरण रावत जिला अजमेर से हमारे चैनल पर जुड़े हैं, बिल्कुल आपको भी समझ में आ चुका है। और साथ ही फटाफट से बताइएगा, जल्दी से बताइए भैया, और साथ ही सभी के आगे के समझ में चलिएगा। गणेश जी भैया हैं बिल्कुल आपकी भी समझ में आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपके पास में लेकर आ रहा हूं, उसका आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है साथियों, घड़ी के मिनट की सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है। घड़ी के मिनट की सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है। जवाब कीजिए, प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा।
प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या होगा? घड़ी के मिनट की सुई 20 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है? प्रश्न संख्या 2, जिन साथियों को आंसर आ रहा है फटाफट से कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या होगा। जिन साथियों को प्रश्न संख्या 2 का आंसर आ रहा है जल्दी से रिस्पॉन्स कर दीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। बिल्कुल आपको 1 मिनट का मैं समय दे रहा हूं और भाई सभी का आंसर आना चाहिए। केवल एक साथी के जवाब देने से कार्य नहीं होगा। सभी अगर लाइव ले रहे हैं, सभी अगर पढ़ रहे हैं, सभी का सिलेक्शन अगर श्योर है तो भैया थोड़ा आप सभी को रिस्पॉन्स करना होगा। मनीषा, बिल्कुल मनीषा जी ने जवाब दिया है सबसे पहले यहाँ पर। चलेगा। देखिए भाई अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक याद रखे। आप ट्रिक याद रखे भैया, हमेशा ध्यान रखे, हमेशा ध्यान रखे कि जब भी मिनट की सुई द्वारा, जब भी मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा अगर सेकंड में कोण ज्ञात करना है, अगर सेकंड में कोण ज्ञात करना है तो आप क्या करें, उसमें 10 का डिवाइड कर दें। मिनट की सुई द्वारा सेकंड में अगर समय दे रखा है और वहां कोण पूछा जा रहा है तो जो भी समय दे रखा 10 का डिवाइड कर दो। तो यहां आपको दे रखा 20 सेकंड, तो हम करेंगे 20/10 और इसको कट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 डिग्री। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन पे कि मिनट की सुई द्वारा 20 सेकंड में बनाया गया कोण कितना होगा, तो हमें यहां पर 2 डिग्री को राइट करना होगा। बिल्कुल यहां पर हमें 2 डिग्री को राइट करना होगा। हाँ भाई सभी का आ गया 2 डिग्री, सभी साथियों के 2 डिग्री आ गया क्या, फटाफट से बता दीजिएगा। बिल्कुल सभी साथियों के 2 डिग्री आ गया है। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेकर आ रहा हूं। प्रश्न संख्या, हाँ जी भाई तीसरा क्वेश्चन है स्क्रीन पे नजर आ रहा है। पूरे क्वेश्चन को पढ़े और फिर आप जवाब देने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 3 है, घड़ी के मिनट की सुई 30 सेकंड में कितना कोण बनाती है? घड़ी के मिनट की सुई 30 सेकंड में कितना कोण बनाती है? फटाफट से रिस्पॉन्स करें सभी साथी। घड़ी के मिनट की सुई 30 सेकंड में कितना कोण बनाती है? सभी का आंसर आना चाहिए क्योंकि देखो भाई जब मैंने हमने एक क्वेश्चन आपको सिखा दिया है तो हम चाहते हैं कि भाई अगले क्वेश्चन पर और अगला क्वेश्चन पर आप खुद रिस्पॉन्स करें। सभी साथी जो लाइव ले रहे हैं भाई सभी से मैं एक निवेदन कर रहा हूं फटाफट से रिस्पॉन्स करें। चलिए भैया इधर देख लीजिए, यहाँ घड़ी के मिनट की सुई 30 सेकंड में कितना कोण बनाती है, यही पूछा ना। अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब भी मिनट की सुई बोले, जब भी मिनट की सुई बोले और कोण अगर बोले, समय अगर सेकंड में दे रखा है तो मिनट की सुई का कोण अगर सेकंड वाले समय में ज्ञात करना है तो आप 10 का डिवाइड कर दो। अभी मैंने सिखाया था आपको कि मिनट की सुई का अगर सेकंड में समय ज्ञात करना है तो भाई 10 का डिवाइड कर दो। तो यहां पर समय दे रखा है 30, 30 में 10 का डिवाइड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 डिग्री। देखो भाई कितने साथी हैं जिनके 3 डिग्री आ रहा है। अगर आपके आ रहा है तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा, अगर आपके आ रहा है तो आप रिप्लाई कर दीजिएगा। बिल्कुल अगर आपके आ रहा है तो आप रिप्लाई कर दीजिए भैया।
चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी पहला, दूसरा और तीसरा। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया है, सभी को समझ में आ गया होगा। पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन मैंने समझाया है, सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चलो भाई चौथा प्रश्न आपके सामने लाइन पे हाजिर है। प्रश्न संख्या 4 है, पूरा पढ़ लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन है कि घड़ी के मिनट की सुई 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। 30 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब देखो भाई, सबसे पहले इसका बेसिक सीख लो। जिन साथियों को बेसिक नहीं आता है, यहां मैं साथ का साथ बेसिक भी बता रहा हूं। ठीक है, जिन साथियों को बेसिक नहीं आता, मैं साथ का साथ बेसिक भी बता रहा हूं, तो आप समझिएगा। घड़ी के मिनट की सुई 30 मिनट का कोण ज्ञात करना है, तो सिंपल सी बात है। आप देखिए भैया, मैंने आपके सामने घड़ी बना दी है और ये मिनट की सुई रखी है। मैंने अभी आपको बताया था कि मिनट वाली सुई 12 पर है और वापस ये 12 पर आएगी, तो इसके लिए पूरा जो कोण घूमेगी 360 डिग्री का घूमेगी। तो हम यहां लिखेंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में मिनट की सुई, 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 60 मिनट में मिनट की सुई 360 डिग्री कोण बनाती है, तो एक मिनट में मिनट की सुई का कोण ज्ञात करेंगे। तो एक मिनट का कोण हो जाएगा 360 डिग्री में 60 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6 डिग्री। यहां तक सभी क्लियर है ना? यहां तक सभी क्लियर है? अगर अब आप सुनिएगा, अगर आपसे पूछ ले, आप इसका ट्रिक याद रख लेना कि जब भी मिनट की सुई द्वारा मिनट में कोण पूछे, जब भी मिनट की सुई द्वारा मिनट में कोण पूछे, तो जो भी कोण दे रखा है उसको आप 6 डिग्री से गुणा कर देना। जो भी समय दे रखा, सॉरी, मिनट की सुई द्वारा मिनट मिनट में कोण ज्ञात करना हो, मिनट में कोण ज्ञात करना हो, तो जो भी समय दे रखा है उसको अपन 6 डिग्री से गुणा करेंगे। तो यहां पर समय आपको कितना दे रखा है? 30 दे रखा है, तो 30 को किससे गुणा कर देंगे? 6 से गुणा करेंगे। 30 को 6 से गुणा करने पर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखो भाई, ऑप्शन दे रखा है क्या 180 डिग्री? बिल्कुल दे रखा है। तो चौथे प्रश्न का जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। चौथे प्रश्न का जवाब हो जाएगा 180 डिग्री। क्या सभी साथियों के 180 डिग्री आ रहा है? क्या सभी साथियों के 180 डिग्री आ रहा है? यस लिख दो जल्दी से, यस लिख दीजिएगा अगर आपके 180 डिग्री आ रहा है तो। यस लिख दीजिए जल्दी से अगर 180 डिग्री आ रहा है तो। जिन साथियों के 180 डिग्री आ गया है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप में से मैक्सिमम साथियों के 180 डिग्री आ गए। चलो भाई, कंजूसी नहीं करें, वीडियो को लाइक भी करें, है ना। क्लास में आप आए हैं तो भाई आप लोगों उसको मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, और फ्री पढ़ा रहा हूँ तो इतना तो मैं उधार मांग सकता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतना मैं आपसे मांग सकता हूँ, पैसा नहीं ले रहा हूँ, फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो भाई लाइक तो कर सकते हो, कम से कम लाइक कर दीजिएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने लाइन पे नजर आ रहा है। प्रश्न संख्या 5 का जवाब दियो। देखते हैं कितने साथी जल्दी से जवाब देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, प्रश्न संख्या 5 का जवाब फटाफट से दीजिएगा। देखते हैं कितने साथी यहाँ पर लाइक बता रहे हैं भैया आंसर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी। वाह भाई, मैक्सिमम साथी के आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी के आंसर आ गया भाई, मजा आ गया। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े भैया, ध्यान से पढ़े और फिर रिप्लाई करें। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथी का आंसर आ रहा है भैया। क्वेश्चन बोल रहा है कि घड़ी के मिनट की सुई 20 मिनट में कितना कोण बनाती है। अभी मैंने आपको बताया था, अभी मैंने आपको बताया था कि मिनट की जो सुई है, मिनट की सुई 1 मिनट में, मिनट की सुई
1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की जो सुई है 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 20 मिनट का कोण कितना होगा? तो 20 मिनट का कोण कितना होगा? तो 20 मिनट का कोण ज्ञात करने के लिए हम 6 को 20 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। 6 को 20 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री। यानी पांचवें प्रश्न का सभी के आंसर 120 डिग्री पहुंच चुका है। आप सभी का धन्यवाद भैया, आप सभी का धन्यवाद। मैक्सिमम साथियों का धन्यवाद कि सभी के ए ऑप्शन आ चुका है। सभी साथियों के ए ऑप्शन आ चुका है। कुछ छोटे मोटे साथी हैं जिनके आंसर नहीं आ रहा है, तो आपसे भी एक निवेदन है कि कोई भी साथी यहाँ पर छोटा नहीं है, कोई भी साथी यहाँ मोटा नहीं है, सभी साथी यहाँ स्मार्ट हैं। मेरे सभी साथी स्मार्ट है, तो स्मार्ट तरीके से आप जवाब दे भैया। ऐसा नहीं सोचिए कि हमें नहीं आ रहा है, कोशिश करेंगे तो सब कुछ आ जाएगा। पेन पेंसिल उठा लीजिए, कोशिश कीजिए, जो हम टाइप लिख रहे हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए, जवाब देने की कोशिश भी कीजिए। आगे भाई सभी को, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा? सभी साथियों के आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट से रिस्पॉन्स करें। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, फटाफट से रिस्पॉन्स करें। बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आ चुका है। सभी साथियों का आंसर आ गया, फटाफट से रिस्पॉन्स करें। चलो, बिल्कुल। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपसे पूछ रहा है 10 मिनट में कोण कितना बनाएगी? तो हम क्या करेंगे, 10 को 6 डिग्री से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो 10 मिनट में कोण कितना बनाएगी? 10 को हम 6 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया है। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो गया है। डी ऑप्शन राइट हो गया। सभी साथियों के क्लियर हो गया भाई डी ऑप्शन? चलो भाई, हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब फटाफट से जो साथी देरी से आए हैं उनके लिए थोड़ा रिवाइज करा देता हूं मैं। जो साथी देरी से आए हैं उनका मैं रिवाइज करा देता हूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं घंटे वाली सुई के। कौन से आ रहे हैं? घंटे वाली सुई के। इससे पहले अपन ने मिनट के सुई के कंसीडर किए हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो घंटे वाली सुई के हैं। तो इन सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके इस स्लाइड पर लेकर आते हैं। चलो भाई, पहला पहला क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अच्छा चलो, एक साथ ही लिख दिए यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 7वां 8वां 9वां प्रश्न है। तो ये हमारे पास में 7वां क्वेश्चन है, ये 8वां है और ये 9वां क्वेश्चन है। पहले इनको समझते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि घड़ी के घंटे की सुई। अभी तक हम बात कर रहे थे मिनट की सुई,
अभी तक हम बात कर रहे थे मिनट की सुई, अब यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है और यहाँ घंटे की सुई लिखा गया। क्या लिखा गया है? घंटे की सुई लिखा गया। तो कई बार साथी क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो दिक्कत करते हैं, जवाब सही नहीं दे पाते। तो यहाँ देखो, यहाँ देखिए भैया, घंटे की सुई का जब भी कोण आता है तो घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है। कैसे बनाती है ये थोड़ा मैं यहाँ समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ देखो भैया, इधर देखो, हम घंटे वाली सुई का कोण आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। घंटे वाली सुई का कोण, घंटे वाली सुई का कोण, थोड़ा प्रयास कीजिए, आप सभी को आ जाएगा। देखो भाई, अभी मान लीजिए कि मैंने घंटे वाली सुई को 12 बजे रखा। कहाँ पर रखा? 12 बजे पर। 1 घंटे बाद में ये घंटे वाली सुई 1 बजे पर चली जाएगी। फिर उसके अगले 1 घंटे बाद में ये 2 बजे पर जाएगी, फिर 3 बजे पर जाएगी, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी 12 घंटे में घंटे वाली सुई वापस उसी स्थान पर पहुंच जाएगी जहां से शुरू किया था। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 12 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो घूमकर उसी स्थान पर पहुंच जाती हैं, तो 360 डिग्री का कोण बना लेती है। 12 घंटे में घंटे वाली सुई 360 डिग्री कोण बना लेती है। तो 1 घंटे में घंटे वाली सुई का कोण अगर अपन निकालेंगे तो 360 में 12 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। यानी 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब आप सभी को पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में घंटे वाली सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है, और यहां से 60 को नीचे भेज देंगे तो 1 मिनट का कोण हो जाएगा 30/60, यानी 1/2 डिग्री। तो 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री कोण बनाती है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है। नोट करके लिख रहा हूं, 1 मिनट में, 1 मिनट में घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, आधा डिग्री का कोण बनाती है। ये थोड़ा आप नोट डाउन कर लो सभी, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए सभी साथी। बिल्कुल, जो जो लाइव पर हैं थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। जो जो साथी लाइव पर हैं फटाफट से नोट डाउन कर लो भैया। जल्दी से चेक करो भैया, उतारे सभी ने? सभी ने उतार लिया क्या? फटाफट से बताइएगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था कि घड़ी के घंटे की सुई 30 मिनट में कितना कोण बनाती है। अब सुनो, घंटे की सुई 30 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो 30 को हम 1/2 से गुणा करेंगे। 30 गुणा 1/2 हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री, क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। क्योंकि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, इसलिए 30 को अपन 1/2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। हमारे पास में आ जाएगा 15 डिग्री। क्या सभी साथियों के 15 डिग्री आ गया? क्या सभी साथियों के 15 डिग्री आ चुका है? अगर हाँ तो यस लिखिएगा, और नहीं तो रिपीट का ऑप्शन दीजिएगा। मैं मानता हूं कि मेरे मैक्सिमम साथियों के समझ में आ गया होगा। मैं मानता हूं मेरे मैक्सिमम साथियों के समझ में आ चुका होगा। बिल्कुल आ गया सभी साथियों के समझ में।
चलो भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये हमारा 7वां क्वेश्चन था। अगला 8वां क्वेश्चन हमारे पास में है कि घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 20 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा रे भाई। तो 20 को हम 1/2 से गुणा करेंगे, काटेंगे भाई, तो हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री। तो घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 20 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, तो हम 10 डिग्री को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे, हम 10 डिग्री को राइट करेंगे। बिल्कुल, सभी का आ गया 10 डिग्री। जल्दी से चेक करो भाई, सभी के 10 डिग्री आ चुका है क्या। जल्दी से चेक करो भाई, प्रश्न संख्या 8 का आंसर सभी के आ चुका है क्या। प्रश्न संख्या 8 का आंसर सभी का आ चुका है क्या, थोड़ा जल्दी से चेक करो। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9वां प्रश्न बोल रहा है आपके सामने, घड़ी के घंटे की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया कोण ज्ञात करो। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास भी है कि आप इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब करोगे 90 का। तो 10 को आप 1/2 से तो गुणा करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री। हमारे पास आ जाएगा 5 डिग्री, तो यहाँ पर ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। यानी 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न सभी साथियों जो जो लाइव पर ले रहे हैं, जो जो लाइव पर ले रहे हैं, जो साथी लाइव नहीं भी ले पा रहे लेकिन बाद में भी पढ़ेंगे तो आ जाएगा, बाद में पढ़ेंगे तो भैया आ जाएगा, क्योंकि ये शानदार टॉपिक है। आप सभी के 100% क्लियर होगा, आप सभी के 100% क्लियर हो गया भाई, सभी को आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आ गया है। अगले 3 क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है, अगले 3 क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि घड़ी के घंटे की सुई 30 सेकंड में कितना कोण बनाती है। घड़ी के घंटे की सुई 30 सेकंड में कितना कोण बनाती है। फिर क्वेश्चन है घड़ी के घंटे की सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है। फिर क्वेश्चन है कि घड़ी के घंटे की सुई 10 सेकंड में कितना कोण बनाती है। यानी हमने 7, 8, 9 क्वेश्चन किया, अब हमारे पास में आ रहा है 10, 11 और 12 प्रश्न। तो पहले इनको समझते हैं, पहले इनको समझते हैं। देखिए भाई, जब भी आपको घंटे की सुई, जब भी आपको घंटे की सुई, जब भी आपको घंटे की सुई और घंटे की सुई का कोण ज्ञात करना है, और वो भी किस में, सेकंड में, वो भी किस में, सेकंड में। तो आप सेकंड वाला जो भी समय है उसमें 120 का डिवाइड कर दीजिए, सेकंड वाला जो भी समय है उसमें 120 का भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 30 में 120 का भाग करेंगे, 30 में 120 का भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 डिग्री, ये आ जाएगा 1/4 डिग्री। तो यहाँ पर ए ऑप्शन पे राइट करेंगे। अब बाकी बताओ आंसर जल्दी से, बाकी बताओ जल्दी से आंसर, बाकी बताइए जल्दी से आंसर क्या क्या होंगे। 11वीं का आंसर बताओ, घड़ी के घंटे की सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है। 11वीं का जवाब दो, घड़ी के घंटे की सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है। थोड़ा जवाब दो जल्दी से, घड़ी के घंटे की सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है। बिल्कुल, हम क्या करेंगे भाई, 20/120 लिखेंगे और यहां से इसको कट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/6 डिग्री, हमारे पास हो जाएगा 1/6 डिग्री। घड़ी के घंटे की सुई 20 सेकंड में कितना कोण बनाती है, 1/6 डिग्री का कोण बनाती है, 1/6 डिग्री का कोण बनाती है, 1/6 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के घंटे की सुई 10 सेकंड में कितना कोण बनाती है। तो भाई हम क्या करेंगे, 10 में 120 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1/12 डिग्री, हमारे पास आ जाएगा 1/12 डिग्री। भाई यहां तक सभी को समझ में आ गया क्या। भाई यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या। जल्दी से, अगर सभी साथी यस लिख देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे, सभी साथी अगर यस लिख देंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे।
सभी साथी यस लिखेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, केवल एक दो के यस कहने से काम नहीं चलेगा भैया। जल्दी से सभी साथी बताओ। बिल्कुल सभी साथियों आ गया भैया। आगे बढ़ जाते भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया। अब देखो हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा उसके बारे में आपको बता देता हूँ। हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा है उसके बारे में बता देता हूँ। इधर इधर देखो भैया। हाँ मुस्कान जी थोड़ा लेट हो गए हैं। मुस्कान जी कह रहे हैं सर एक बार वापस समझा दीजिएगा। मुस्कान जी वापस समझा दूंगा, थोड़ा सा आप धैर्य बना के रखेगा। देखिए अब हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब, हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन जो साथी थोड़ा लेट आए हैं मैं समझा देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा मुस्कान आज लेट हो गए हैं, 1 मिनट में समझा देता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट। चलो इधर देखो भाई, इधर देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, यहाँ थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है हो गया। इधर देखना मुस्कान, हमें हमने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक क्या था, पहले उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि वो टॉपिक क्या था। इधर देखिएगा, सबसे पहले हमने आज जो टॉपिक लिया आपके सामने, हमने जो आज टॉपिक लिया वो था हमारा घड़ी। कौन सा टॉपिक था हमारा? टॉपिक था घड़ी। अब देखिए घड़ी में दो प्रकार के प्रश्न हमने पढ़े हैं। एक तो था मिनट की सुई का कोण, एक तो था मिनट की सुई का कोण, एक था मिनट की सुई का कोण, एक हमारे पास था मिनट की सुई का कोण। तो ध्यान रखना, 1 मिनट में मिनट की सुई जो कोण बनाती है, 1 मिनट में मिनट की जो सुई कोण बनाती है वो 6 डिग्री का बनाती है। ये तो बात सभी को क्लियर थी कि 1 मिनट में मिनट की जो सुई कोण बनाती है वो 6 डिग्री का बनाती है। और 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मिनट की जो सुई कोण बनाती है वो 1/10 डिग्री कोण बनाती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं घंटे वाली सुई की स्थिति, अगर मैं बात कर लेता हूं यहां पर घंटे वाली सुई की स्थिति, थोड़ा इसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए घंटे वाली सुई की स्थिति की बात करते हैं तो मान लीजिए कि ये 12 पर है, घंटे वाली सुई कहां पर है? 12 पर है। अब आपको पता होगा जब घंटे वाली सुई 12 पर है तो वापस ये 12 पर आएगी, वापस ये 12 पर आएगी तो इसको 12 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा? 12 घंटे का समय लगेगा। तो घंटे वाली सुई 12 घंटे में कोण बनाती है 360 डिग्री का। कितना बनाती है? 360 डिग्री का। तो 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई कोण बनाएगी वो बनाएगी 360/12 और इसको कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो 1 घंटे में घंटे वाली जो सुई कोण बनाती है 30 डिग्री और 1 घंटे में होता है 60 मिनट। तो यहां लिखेंगे 60 मिनट का कोण, 60 मिनट का कोण हो जाएगा 30 डिग्री। और यहां से अगर मैं 1 मिनट का कोण निकाल लू तो हमारे पास हो जाएगा 30 में 60 का डिवाइड करेंगे 1/2 डिग्री। कितना हो जाएगा? 1/2 डिग्री। ये मैंने पढ़ा दिया था। अब हम बात करने वाले हैं दर्पण प्रतिबिंब की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? अब हम बात करने वाले भाई दर्पण प्रतिबिंब। ये क्या हो गया आज इसमें? 1 मिनट रुकना भैया, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। अब हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की। किसकी बात करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब की बात करते हैं। अब देखिए दर्पण प्रतिबिंब को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, क्योंकि अगर एक बार आप समझ जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन अपन कवर देंगे, यहां पर अभी कराऊंगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। आप इधर देखना, दर्पण प्रतिबिंब में बेसिकली आपको दो डायग्राम याद होने चाहिए, पहला डायग्राम और ये हमारे पास में दूसरा डायग्राम। सुनिएगा, यहां मैंने लिखा 11, यहां लिखा 12 और यहां लिखा 1। देखो पहले डायग्राम के अंदर मैं केवल समय 11, 12 और 1 ले रहा हूं, केवल समय 11, 12, 1 ले रहा हूं। इसका मतलब अगर समय का मान 11 से ज्यादा है
अगर समय का मान 11 से ज्यादा है और 1 से छोटा है तो ऐसे समय का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए दिए गए समय को 23:60 में से घटाया जाएगा। दिए गए समय को 23:60 में से घटाया जाएगा। क्या सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? क्या सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? भाई जल्दी से बताओ, सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? फटाफट से बताइएगा। यहां तक सभी साथियों का आ गया क्या? यस लिख दो एक बार। आ गया सभी को? चलो भाई अब सुनिएगा। अगर मान लीजिए समय का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, अगर समय का मान 1 बजे से 11 बजे के मध्य हो तो जो भी समय दे रखा उसको 11:60 में से घटाया जाएगा। किस में से घटाया जाएगा? 11:60 में से घटाया जाएगा। ये दोनों फोटो आप एक बार जल्दी से ले लीजिएगा। दोनों फोटो जल्दी से ले लो आप सभी साथी। सभी साथी से निवेदन कर रहा हूं भैया जल्दी से ले लीजिए दोनों फोटो है। दोनों फोटो जल्दी से ले लो आप सभी साथी। ले लिया सभी ने? ले लिया सभी ने? चलो भैया अब आते हैं अपन हमारी क्वेश्चन वाली सीट पर। अब आते हैं हमारी क्वेश्चन वाली सीट। देखो भाई हमारी क्वेश्चन वाली सीट ओपन कर दी मैंने वापस। यहां देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। देखो भाई 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करके 23:60 में से 11 बजे को माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12:60। कितना आ जाएगा? 12:60। 12:60 का मतलब होता 12:60 यानी 1 बजे। तो 11 बजे का दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा? 1 बजे हो जाएगा। कितना होगा? 1 बजे हो जाएगा। सभी साथियों के समझ में आ गया? प्रश्न संख्या 13 का आंसर सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? जल्दी से बताओ भाई 13 प्रश्न का आंसर सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? 13 प्रश्न का आंसर सभी साथियों के समझ में आ गया क्या? यस लिखो भाई, यस लिखो जल्दी से। जल्दी से बता दीजिए सभी साथी, फटाफट से बता दीजिए सभी साथी। सभी को आगे के समझ में? चलो भाई ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 12:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो यहां देखो समय का मान 11 से बड़ा है, समय का मान 11 से अधिक है, तो हम क्या करेंगे 23:60 में से 12:30 को घटाएंगे। तो यहां 30 आ जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ जाएगा और यहां 1 आ जाएगा। तो जवाब होगा 11:30। जवाब होगा 11:30। क्या जवाब होगा? 11:30। जवाब होगा 11:30। बिल्कुल पूजा रावत कह रहे हैं कि सर आपका गांव का नाम क्या है। पूजा रावत हमारा जो गांव है अजमेर जिला, अजमेर जिले का जो हमारा गांव है मदारपुरा गांव है, यानी अजमेर जिले से मात्र 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हमारा गांव है मदारपुरा। चलेगा। हाँ जी यहां तक सभी साथियों के समझ में आ गए क्या? फटाफट से कमेंट करके बताओ। बताइए मेरे सभी साथियों, यहां तक सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? सभी साथियों के समझ में आ गया? फटाफट से यस लिखो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। 15वें प्रश्न का जवाब दो। 11:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा?
जल्दी से बताइए भैया, 11:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? 11:30 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जल्दी से निकालो भाई, थोड़ा देरी नहीं ले, जल्दी से करे भाई। जब समझा दिया तो कोशिश तो कर सकते हैं ना आप लोग। समझा दिया मैंने तो आप कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल, किस किस का आंसर आ चुका है? बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कोई नहीं जा रहा, चलो भाई, चलो देखते हैं। इधर देखो भाई, 23:60 में से 11:30 को घटा देंगे। 12:30, ऑप्शन में नहीं दे रखा इनमें से कोई नहीं। 12:30 ऑप्शन में नहीं दे रखा था, इनमें से कोई नहीं। 15वें का जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 15वें का जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या मेरे सभी लाडलों के आंसर आ चुका है इनमें से कोई नहीं? अगर हाँ तो रिप्लाई करो यस, और नहीं तो थोड़ा सा जल्दी से रिपीट का ऑप्शन दे दो भैया, और क्या कर सकते हैं। आगे भाई सभी के, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं भैया। अच्छा अच्छा, चलो भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब घड़ी के अलावा जो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाए थे वो रिवीजन करा देता हूं। बिल्कुल, जो टॉपिक के अलावा पिछली क्लास में हमने पढ़े थे वर्णमाला क्रम, और उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारी सीट के हैं, बिल्कुल करवा देते हैं। सर ने कहा कि बच्चों को सर प्रॉब्लम हो रही थी इन क्वेश्चनों में, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आज डाल देना 3-4 क्वेश्चन ताकि मैं करवा दूंगा। तो यहाँ पर क्लास में डाल दिए हैं, तो चलो करवा देते हैं। जिनको नहीं आ रहा है वो भी समझ जाएंगे, और जिनको आ रहा है थोड़ा उनका अभ्यास हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस बन जाएगा उनका। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर है? देखो भाई, जब भी एक बात याद रखना, हमेशा जिंदगी में ऐसे प्रश्न जब भी आते हैं, सबसे पहले वर्णमाला के क्रम की बात करते हैं, तो वर्णमाला में 2 पॉइंट याद रखना। जैसे मैं एक सिंपल लिख देता हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। देखो ये वर्णमाला मैंने लिख दी है। अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाया और बाया, तो दाया हाथ मेरा सीधा है तो दाएं तरफ जेड आएगा भैया, दाएं तरफ जेड आएगा, और बाया हाथ मेरा उल्टा है तो बाया, इसका मतलब ए होगा। बाया ए से चलना है, और दाएं की बोले तो जेड से चलना है। बाया बोले तो ए से चलना है, और दाया बोले तो जेड से चलना है। ये पॉइंट ऑफ व्यू आपको याद रखना है। अब चीज बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 11वें अक्षर के बाएं चौथा है? जब भी आपको बाएं बाएं नजर आता है, जब भी आपको बाएं बाएं नजर आता है, तो सर्वप्रथम आप दोनों अक्षर जो दे रखे हैं लेटर, उनको माइनस कर दो। तो भैया अक्षर यहां पर 11 है, 11 में से 4 गया तो हमारे पास आ जाएगा 7। अब ये जो 7 आया कहां से लेना है? 7 गुरुजी बाएं से 7वां लेना है। तो बाएं से 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो हम किसको राइट करेंगे? हम जी को राइट करेंगे। तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। यहां पर सही जवाब हो जाएगा जी। सही जवाब हो जाएगा जी। क्या आप सभी के जी ऑप्शन आ रहा है क्या? जल्दी से चेक करो। आप सभी के जी ऑप्शन आ रहा है क्या?
चेक करो जल्दी से। क्लियर हो गया भैया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन का जवाब दो। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 16वें अक्षर के दाएं पांचवा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 16वें अक्षर के दाएं पांचवा है? फटाफट से बताओ जल्दी से, आंसर क्या होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन आ चुका है। चलो भाई अपन देखते हैं यहाँ पर केना क्या चाह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 16वें अक्षर के दाएं? तो भाई सीधी सी बात है, 16 में से 5 घटा दो, हमारे पास आ जाता है 11। 16 में से 5 घटा दो, हमारे पास आता है 11। अब 11 गुरुजी कहां से लेना पड़ेगा? तो भाई 11 लेना पड़ेगा दाएं से। दाएं से 11वां, इसका मतलब हमने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब देखिए, अब देखो भाई, दाएं से 11वां लेना, क्योंकि दाया दाया नजर आ रहा, दाएं से 16वें अक्षर के दाएं पांचवा, तो दाया दाया नजर आ रहा है। तो इसका 16 में से 5 गया 11। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। तो किसको राइट करेंगे? पी को राइट करेंगे। किसको राइट करेंगे? पी को राइट करेंगे। अब आप सुनिएगा, आप इस प्रकार ए बी सी डी लिखोगे फिर काउंट करोगे तो समय आपका वेस्टेज हो जाएगा। तो इस समय को बचाने का एक तरीका बताओ सर जी। तो इसका एक तरीका है कि आपको यहां पर दाएं से 11वां लेना है। दाएं से 11वां लेना है, तो आप क्या करें, 27 में से 11 को घटा दें। 27 में से 11 घटा दें तो हमारे पास आ गया 16। अब देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें नंबर पे कौन आता है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में 16वें नंबर पर आता है पी। तो इसका सही जवाब होगा पी। यहां पर बी ऑप्शन पे राइट क्लिक करेंगे। और वैसे मैंने आपको गिनकर भी बताया, तो आप चाहो तो कोई सा भी पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आंसर आपका राइट होना चाहिए। आंसर आपका राइट होना चाहिए। आंसर आपका राइट होना चाहिए। आ गया भाई सभी को समझ में? सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? फटाफट से बताइए, सभी साथियों के समझ में आ चुका है क्या? चलो भाई अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं। बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे राउंड कर रहे हैं साथियों। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और दाएं से 9वें अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं।
देखते भाई कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। पिंकी कुमारी की आंसर नहीं आया है। अच्छा, 20 से पहले वाले क्वेश्चन का है। मुस्कान ने यहाँ पर बी ऑप्शन क्लिक किया है। शिवराज मीना जी ने यहाँ पर बी ऑप्शन पे क्लिक किया है और मुस्कान ने बी ऑप्शन क्लिक किया है। प्रतीक तिवारी भैया कह रहे हैं सर जी जे होगा। जे तो भैया ऑप्शन में कौन नहीं आपने। हो सके कि टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है कि भाई टाइपिंग में मिस्टेक हो। तो ऐसा भी हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो। हाँ, बहुत जल्दी आए शिवराज मीना, जो आते ही बोल रहे सर पीडीएफ भेज दो बस हमें तो पीडीएफ भेज दो, हमें तो आप तो मटेरियल बना दो और हमें भेज दो बस। क्लास तो हमें लेनी नहीं है पूरी। बिल्कुल। चलिए भाई, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां अक्षर और दाएं से नौवां अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा। तो देखो, सबसे पहले वर्णमाला को लिख देता हूं मैं। ये लिख दी भैया, अंग्रेजी वर्णमाला मैंने लिख दी है। अब देखिए भाई, देखो भाई मेरे लाडले, बाएं से आठवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। बाएं से आठवें पर आ रहा है एच। दाएं से नौवां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। दाएं से दस नौवां आ रहा है आर। देखो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। तो हमारे क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से आठवां और दाएं से नौवां अक्षर के ठीक बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, इनके मध्य कौन सा होगा। तो बाबू इसमें बीच में कितने नंबर हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ और नौ है भाई। बीच में कितने हैं, नौ है। अब नौ के बीच में कौन आएगा, पांच, क्योंकि चार ही उधर और चार ही इधर। तो भाई यहां पर बीच में कौन आ रहा है, एम आ रहा है। तो राइट किसको करेंगे, एम को करेंगे। राइट किसको करेंगे, एम को करेंगे। तो एम यहां पर सही जवाब होगा, जो शायद मुस्कान ने सबसे पहले आंसर निकाला है एम। और बाकी साथियों में से कितने हैं जिनके आंसर आ रहा है। हाँ जी, अभी हमने खाना नहीं खाया, खाना लेट खाएंगे जी। भीलवाड़ा से आरती जी कह रहे हैं सर आपने खाना खा लिया। देखो आरती जी को कितना, मतलब हमारे बारे में पहला एक ऐसे स्टूडेंट है आरती जी, सोच रहे हैं कि सर ने खाना खाया या नहीं खाया, हमारे लिए तो खड़े हैं। बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू आरती जी। हाँ जी, जल्दी से बताइए भाई, सभी को आगे के समझ में, सभी साथियों के समझ में आगे क्या। जल्दी से बताओ भैया। चलो आ गया बिल्कुल। हाँ जी, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? जल्दी से बताओ भाई। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? देखिए निकालो जल्दी से आंसर, जल्दी से निकालने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइएगा क्या हाँ जवाब होगा यहाँ पर। देखो भाई, विपरीत क्रम का मतलब क्या होता है? बहुत से साथी तो इसको समझ नहीं पा रहे विपरीत क्रम क्या है। विपरीत क्रम का मतलब उल्टा क्रम लिखना है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है उल्टे क्रम में ऐसा नहीं कि एबीसीडी घुमा दो। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बस वहां तरीके को ध्यान रखना है। बिल्कुल, जिनका आ रहा है बी ऑप्शन आ चुका है। जितेंद्र भैया ने जवाब क्या है यहाँ पर, और क्या नाम है, मौगजी, हाँ मौगजी ने भी जवाब दिया है। मौगजी पटेल ने भी जवाब किया है, बिल्कुल, और प्रतीक भैया भी जवाब कर रहे हैं। चलेगा, यहां देखो भाई, विपरीत क्रम का मतलब क्या है पहले इसको समझिएगा। मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये लिखा हुआ है एबीसीडी। विपरीत क्रम का मतलब है कि आप इसे उल्टा लिख दे, इसका मतलब जेड को 1 नंबर दे दे, ये 1 नंबर। अब पहले पहले हमारा ये दाया था और ये बाया था, अब उल्टा लिख दिया तो इसको तो दाया बना दो, इसको दाया बना दो और इसको बाया बना दो, बस इतना सा चेंज करना है। कोई भी चेंज नहीं करना है, केवल दाएं बाएं में परिवर्तन कर देना है। तो हमने क्या किया, जो इधर दाया आ रहा था उसको यहां लिख दिया, इधर बाएं को यहां लिख दिया। अब भैया क्वेश्चन बोल रहा है बाएं से 15वां अक्षर के बाएं पांचवा चौथा, 15 - 4 करो 11। अच्छा, माइनस क्यों कर रहे हैं गुरुजी? क्योंकि दोनों बार बाया बाया बोला है, दोनों बार बाया बाया बोले घटा दिए, दोनों बार दाया दाया बोले घटा दो, बाया दाया बोले जोड़ दो, तो यहां घटाया 11। अब बाएं से 11वां, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, तो किसको राइट करेंगे भाई? पी ऑप्शन को किसको राइट करेंगे? पी ऑप्शन। अब सुनोगा क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन कह रहा बाएं से 15वें अक्षर के बाएं से चौथे अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? मध्य पूछा आपसे, आपसे मध्य पूछा, इनके बीच में पूछा है। तो भाई बीच में पूछा है तो देखिए, थोड़ा सा मैंने भी जल्दबाजी में इसको सही नहीं पढ़ा, यहां देखो भाई, यहां देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना भैया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भैया। बाएं से 15वां अक्षर, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा होगा? देखो भैया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां 13वां 14 और ये 15, और बाएं से चौथा, ये चौथा, तो इसके और इसके बीच में अक्षर कौन सा होगा? तो भाई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना आ रहे भैया? 10 आ रहे। तो 10 के बीच वाला कौन सा होगा? अब सवाल ये हो गया, यानी यहां पर थोड़ा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक लिखा है, छठा नंबर का होगा इधर देखो भाई, छठा नंबर का होगा, यहां देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। इधर देखो भाई, कहा मिस्टेक करी इसमें, 1 मिनट रुकना, इसमें कहा मिस्टेक हुई है, देख लेते एक बार कहां मिस्टेक हुई है। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों को विपरीत लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर के बाएं चौथा, के बाएं से चौथा अक्षर के मध्य अक्षर कौन सा होगा? 11 का मध्य, बिल्कुल सही है, समझ गया। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या बोल रहा है, इधर देखो, बाएं से 15वां और के बाएं 11 चौथा,
तो सबसे पहले आपने ले लिया 11, तो 22 से 11 के बीच वाला कौन सा होगा? 22 से 11 के बीच वाला होगा छठा। कौन सा होगा भैया? छठा नंबर होगा। कौन सा होगा? छठा नंबर होगा। अब 27 में से आप 6 को घटाते हैं तो हमारे पास में आता है 21। 27 में से 6 घटाते तो हमारे पास आता है 21। इसका मतलब यहां पर देखिए, मैं आपको तरीका बताऊं थोड़ा, ये ऑप्शन में मिस्टेक है भैया, ये ऑप्शन में यहां मिस्टेक दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन में यहां पर मिस्टेक दे रखा है, यहां ऑप्शन मिस्टेक है। सीट को थोड़ा सा टाइपिंग करवा देंगे, ऑप्शन में मिस्टेक है यहां पर। क्लियर हो गया? देखो भाई वापस समझा देता हूं, यहां देखिएगा, यहां अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत लिखा जाए। इधर देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत लिखा जाए तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब देखो भाई, इधर हमारा सीधा हाथ आ रहा था, इधर हमारा कौन सा हाथ आ रहा था? उल्टा हाथ आ रहा था। ठीक है, तो उल्टा हाथ को बाया बोल रहे थे, जब विपरीत लिखा जाएगा तो ये तो हो जाएगा दाया, ये तो हो जाएगा दाया, और जेड आ जाएगा पहले नंबर पे, ये हो जाएगा बाया। जेड आ जाएगा पहले नंबर पे। एक बार यहां तक देख लो आप, एक बार यहां तक सभी साथी देख लीजिएगा, एक बार यहां तक सभी साथी देख लीजिएगा, फटाफट से देख लो, सभी साथी फटाफट से देख लीजिएगा। क्लियर हो गया? सभी साथी ने फटाफट से देख लिया है। अब सुनना, अब सुनना, यहां प्रश्न क्या बोल रहा है। अब हमारा प्रश्न बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 15, अरे भैया 22 से 15 ये चला, 22 से 15, ये 22 से 15 आ गया एल, 22 से 15 के बाय, इसका मतलब के बाय चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये चौथा आ गया, के बाय चौथा ही आ गया। के बीच में, अब देखो भाई इनके बीच में 3 अक्षर है, इनके बीच में 3 अक्षर है, एम एन ओ, तो यहां बीच में कौन नजर आ रहा है? यहां बीच में एन नजर आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन में है क्या एन? ऑप्शन में है क्या एन? इधर देखो भैया, इधर देखो भैया, इधर देखिएगा, के बाय चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्लियर हो गया? आगे सभी साथियों के ऑप्शन में एम है क्या? बिल्कुल है भैया, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। किसके आ रहा है भैया बी ऑप्शन? फटाफट से बता दो। हो गया क्लियर? आगे सभी साथियों के समझ में? चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि किसी गाय के लिए बछड़ा है, वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा? गाय के बच्चे को बछड़ा बोला जाता है, तो बकरी के बच्चे को क्या बोला जाएगा? बकरी के बच्चे को क्या बोला जाएगा? मेमना बोला जाता ना भैया, डी ऑप्शन पे राइट करेंगे, मेमना बोला जाता है, डी ऑप्शन पे राइट करेंगे। ओ, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है, बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाता है, भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। आगे सभी साथियों के समझ में?
क्लियर हो गया भैया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, मछली जैसे जल से संबंधित हैं, मछली जैसे जल से संबंधित हैं, उसी प्रकार चिड़िया का संबंध किससे होगा? 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 भाई देखो, मछली जल में तैरती हैं तो चिड़िया कहां पर उड़ती है? चिड़िया कहां पर उड़ती है? आकाश में उड़ती है रे भाई, आकाश में उड़ती है। बिल्कुल ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा, आकाश में उड़ती है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जहाज से, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित हैं? जहाज जैसे कप्तान से संबंधित हैं, वैसे ही अखबार किससे संबंधित हैं? निकालो भैया, आंसर क्या होगा? बहुत अच्छी बात है, मेरे मैक्सिमम साथियों के आंसर आने की संभावना बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया, धन्यवाद भैया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। अखबार कप्तान से संबंधित है, सॉरी, जहाज कप्तान से संबंधित है, अखबार संपादक से संबंधित है, अखबार संपादक से संबंधित हैं। मोची का संबंध कपड़ों से है, सॉरी चमड़ा से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? तो दर्जी का संबंध किससे होगा? दर्जी का संबंध किससे होगा? मोची का संबंध चमड़ा से है, तो दर्जी का संबंध किससे होगा? कपड़ा से होगा। किससे होगा भाई? कपड़ा से होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भेड़, मटन, हिरन, वेनिजन की कैटेगरी में आता है। भेड़ मटन की कैटेगरी में आता है, तो हिरन किसकी कैटेगरी में आता है? वेनिजन की कैटेगरी में आता है। भेड़ मटन की कैटेगरी में आता है, तो हिरन वेनिजन की कैटेगरी में आता है। पोशाक दर्जी से संबंधित हैं, तो भाई बढ़ई किससे संबंधित होगा? पोशाक दर्जी से संबंधित है, तो बढ़ई किससे संबंधित होगा? बढ़ई किससे संबंधित होगा भैया? बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर। फर्नीचर, फर्नीचर बिल्कुल सही जवाब दिया है। ना ना ना, लकड़ी नहीं होगा भैया, फर्नीचर। बढ़ई फर्नीचर का काम करता है, तो यहां पर आपको सी, सी ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा। अगला है, पुस्तक शेल्फ से संबंधित है, तो कपड़े किससे संबंधित हैं? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। पुस्तक शेल्फ से संबंधित है, तो कपड़े किससे संबंधित है? कबर्ड से संबंधित है भैया, कबर्ड से संबंधित है, ए ऑप्शन। हाँ भाई, निम्नलिखित शब्दों में विषम का चयन करो, बताओ भाई इसमें हटकर कौन सा होगा? बताओ भैया इसमें हटकर कौन सा होगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ इसमें हटकर कौन सा होगा। इसमें हटकर कौन सा होगा? पत्र, स्पीड पोस्ट, पोस्ट, एसएमएस, मनी ऑर्डर। तो एसएमएस को हटकर करना होगा, एसएमएस यहां पर हटकर है भैया, एसएमएस यहां पर हटकर है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करो फटाफट से, जल्दी से विषम का चयन करो भैया।
बिल्कुल, यहाँ पर दे रखा है वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। देखो भैया ये लंबाई के मेजरमेंट को करने में काम आएगी वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर, बट वर्गमूल यहाँ पर हटकर है, वर्गमूल यहाँ पर हटकर है। बिल्कुल। अब ये सीट मैंने आपको कल पढ़ाई थी, ये सीट मैंने कल पढ़ाई थी। अगर आपको इस सीट का कंप्लीट पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं, ये हमारा आज का पीडीएफ फाइल का कोड है। कोड लिखना होगा ARUSHRUS23। ये कोड लिखकर आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। व्हाट्सएप नंबर जिन साथियों के पास नहीं है, जो नए नए पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9214447666। साथियों, जो भी साथी हैं एलडीसी हाई कोर्ट की तैयारी करना चाह रहे हैं, उन सभी साथियों के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट कर दिया गया है। जो भी साथी एलडीसी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन साथियों के लिए नया बैच स्टार्ट हमने कर दिया है। और जो नया बैच है पूरा लिस्टेड बैच है, नया बैच है जो पूरा लिस्टेड बैच है। और एलडीसी हाई कोर्ट का जो हमने चार्ज रखा है साथियों, वो हमने प्रत्येक क्लास का जो चार्ज रखा है 49 रुपये रखा है। और इसमें आपको दो क्लासें मिल रही हैं, एक आपको राजस्थान जीके की क्लास मिल रही है और एक आपको हिंदी ग्रामर की क्लास मिल रही है। तो ये दो क्लासें आपको क्योंकि एलडीसी हाई कोर्ट का जो सिलेबस है उसमें राजस्थान जीके, हिंदी और अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी हमने पहले कवर करा दिया था, इसलिए इस बार पेड बेस में अंग्रेजी को हमने शामिल नहीं किया, केवल दो सब्जेक्ट को शामिल किया। क्योंकि आप सभी को पता होगा, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट में भी एक अच्छा स्कोर करते हैं तो आप टाइपिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो मात्र ये जो चार्ज रखा हमने एक सब्जेक्ट का 49, यानी अगर आप राजस्थान जीके और हिंदी दोनों की क्लास पढ़ना चाहते हो तो आपको 98 रुपए का चार्ज करना होगा और आप ये दोनों क्लासें पढ़ सकते हैं। आप सभी साथियों को पता होगा कि 12 मार्च और 19 मार्च को एलडीसी हाई कोर्ट के एग्जाम डेट आ चुके हैं और अभी तक हमारी तीन तीन क्लासें हुई है। मैं चाहता हूं अगर साथी, अगर आप एलडीसी हाई कोर्ट का फॉर्म भरा है आपने, अगर आप पढ़ना चाहते हैं हमारे पेड बैच को तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेड बैच को ज्वाइन कैसे करना होगा, तो पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करना होगा। आपको हमारे जो टेलीकॉल्टर ये नंबर दे रखा है, टेलीफोन नंबर, इस पर आपको कॉल करना होगा। कॉल करने का जो समय है साथियों, दिन को 1 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो पहले आपको कॉल करना होगा, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा ऑनलाइन, उसके बाद में आपको पेड बैच का लिंक मिल जाएगा, आपको पेमेंट देना होगा और उसके बाद आप इन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रत्येक जो क्लास है वो आपके 1.5 घंटे क्लास है, तो 1.5 घंटे का राजस्थान जीके है और 1.5 घंटे का हिंदी का क्लास है। टोटल 3 घंटे का बैच है, रोजाना मिलेगा आपको, साथ में पीडीएफ फाइल भी मिलेगा, इससे आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं और पेपर को बहुत ही कम समय में क्रैक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में।